बहुत सारे लोगों को ये जानने की जरूरत है। कह रहे कि अनुग्रह का दरवाजा कह रहे कई लोगों के लिए आज भी बंद है। बहुत लोग बार बार सोचते हैं कि शायद कह रहे होते हैं कि परमेश्वर पता नहीं मैंने क्या पाप किया, इतनी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मेरे लिए कह रहे कि एक भी आशीष नहीं है, एक भी हीलिंग नहीं है, एक भी मेरे घर में कोई शांति नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपने अपने अनुग्रह का दरवाजा बंद कर लिया है। आपके लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद हो गया है। याद रखना, जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन अनुग्रह का डोर खुल जाता है, अनुग्रह का दरवाजा खुला हुआ है आपके लिए। इसलिए पूरी दुनिया के अंदर प्रचार हो रहा है कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही परमेश्वर है, आ जाओ यीशु मसीह के पास। लेकिन ये अनुग्रह का दरवाजा जब तक खुला हुआ है जब तक यीशु मसीह बादलों पर नहीं आने वाला। मैं फिर कह रहा हूं कि लेकिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आ गया उस दिन ये डोर बंद हो जाएगा। अगर आपको डॉक्टर से दवाई लेनी है तो आपको उसकी मेडिकल स्टोर की दुकान पर, उसके डोर पर, उसके हॉस्पिटल के डोर पर आपको जाना पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको कह रहा ऑफिस के बाहर जाना पड़ेगा। आपको बैंक से पैसा लेना है तो बैंक के डोर पर आपको जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, अगर आपको परमेश्वर से अनुग्रह का डोर खुलवाना है तो यीशु मसीह के डोर के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। और यूहन्ना की किताब बोलती है कि वो अनुग्रह का दरवाजा मैं हूं, डोर मैं हूं, डोर यीशु है। जितने यीशु के डोर पर हर संडे चर्च में आते हैं आप परमेश्वर के डोर पर आए हो। याद रखना, ये डोर आपके लिए कभी बंद नहीं होगा। खोल दिया आज मेरे परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में। जो उसके कलाम को सुनने के लिए आए हैं उसके लिए ये डोर खुल गया आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने खुलवाना चाहते हैं अपने हाथों को उठाकर चिल्लाओ आज, तो मेरी लाइफ में ये डोर खुला रहे यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? बहुत सारे लोग नहीं जानते, कह रहा यीशु मसीह को बदनाम करते हैं। मैं सुन रहा था एक वीडियो में बोल रहा था, कह रहा यीशु मसीह तो मर गया और जिंदा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अभी तेरे लिए डोर खुला हुआ है एक दिन आएगा और तेरे लिए डोर बंद हो जाएगा और फिर वो चिल्लाएगा, वो कहेगा। अभी लोग शायद सोचते हैं जिंदा है, उनको लग रहा है कि अनुग्रह का दरवाजा शायद कोई मजाक का दरवाजा है। जब इंसान मर जाता है उसके बाद उसको पता लगता है कि मैं कहां जाऊंगा, असली डोर के पास जाऊंगा कि नकली डोर के पास जाऊंगा। मेरे को एक दर्शन दिखाया प्रभु ने काफी साल पहले, जब मैं प्रभु में आया था, पास्टर नहीं बना था। मैंने परमेश्वर को कहा मुझे स्वर्ग दिखा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे नरक दिखाया और मैं डर गया रात को। मैंने कहा इसका मतलब मेरी भक्ति फेल होगी, मुझे नरक दिखाया। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, कह रहा ये देख, कह रहा मैं एक स्वर्गदूत दिखा रहा था मुझे और वहां पर खड़ा हुआ क्या दिखा रहा था, एक दरवाजा, उस पर स्वर्ग लिखा था और इधर भी एक दरवाजा, उस पर भी स्वर्ग लिखा था। मैंने कहा इधर जाऊं कि इधर जाऊं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा ये क्या है? परमेश्वर ने कहा एक नकली दरवाजा है, एक असली दरवाजा है। हालेलुया। आज पहचानना तुझे है कौन से दरवाजे के पास जाना है। मैंने कहा मुझे तो यीशु के दरवाजे के पास जाना है। कह रहा है कि ठीक है, लेकिन कह रहा है कि जाना तो तुझे ही पड़ेगा, चेक कर कौन सा है। मैं देख रहा था, जैसे ही मैं उस स्वर्ग के दरवाजे के बाहर, मेरे को स्वर्गदूत लेकर जा रहा था, दरवाजा खुला और खुलने के बाद वो प्लेट पीछे से ऐसे गिर गई और उस पर लिखा था नरक। मैंने कहा ये क्या? स्वर्गदूत ने मुझे बताया ये नकली दरवाजा है। जो जिसको मानता है वो उस दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। बेटे मैं ही तेरा भगवान हूं, आजा अंदर, आजा आजा। बाद में पता लगेगा असली जा रहा है कि नकली जा रहा है। हालेलुया। बाद में पता लगेगा। यहाँ पर अगर माया जाल है तो कह रहे हैं वहां पर भी, कह रहे हैं कि ऊपर भी, कह रहे हैं आपको चिपकाया जा रहा है, चिपकाया जा रहा है। समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं एक नकली शासन, कह रहे हैं नकली, कह रहा है कि एक स्वर्ग इस आसमान में भी बनाया हुआ है। जो लोग नहीं पहचान कर रहे, उनको नहीं पता कौन से डोर के पास जाना है। बहुत सारे लोग आज बुराई कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लेकिन नहीं पता हमने अपनी जवानी क्यों दे दी यीशु मसीह को। क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं जानता हूं सिर्फ यीशु मसीह का डोर पवित्र है। यीशु मसीह पवित्र है, कोई पैसे के लिए मैं उसके पीछे नहीं आया, क्योंकि मैं जानता हूं यीशु मसीह पवित्र है, उसके अंदर इतना सभी पाप नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको चेक करना है तो इस तरीके से चेक करो कि जिस धर्म में पाप नहीं है, जिस धर्म में लड़ाई झगड़ा नहीं है, जिस धर्म में गाली गलोच नहीं है, मैं कह रहा हूं जिस बात में, जिस बंदे के अंदर कह रहा ये बात है, मैं कह रहा हूं उसके लिए स्वर्ग का डोर आज रात खुल रहा है, अनुग्रह का दरवाजा खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है। लेकिन बहुत सारे लोग कोसते हैं अपने आप को कि परमेश्वर ने इतनी मेहनत के बाद भी मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। आज बहुत सारे लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते उनके दादे परदादों की वजह से, कह रहा कई बार आपका दरवाजा आपकी संतानों के लिए भी बंद हो गया है। कई बार कह रहा दरवाजा जो है वो आपके कर्मों के अनुसार आपकी खानदान की पीढ़ियों के लिए भी बंद कर देता है परमेश्वर।
अनुग्रह का दरवाजा खोला। अनुग्रह का दरवाजा क्या होता है कि आपने कमाया नहीं फिर भी आपको रोटियां मिल रही हैं, आपने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया लेकिन आपके लिए फिर भी परमेश्वर आपको नौकरियां दे रहा है, फिर भी आपको बड़े बड़े काम हो रहे हैं। बहुत आपने कुछ नहीं, अनाप शनाप खा रहे हो लेकिन फिर भी आप बीमार नहीं हो, इसका मतलब अनुग्रह का डोर आपके लिए खुला हुआ है। हालेलुया। किसके कारण? हो सकता है कि आपके दादे परदादों ने अच्छे कर्म किए हों, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस बात को सुनना है। कह रहे हैं कि आज जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन मेरा काम जीरो क्यों हो जाता है, मैं थोड़ा सा चलता हूँ बीमार क्यों हो जाता हूँ, पीढ़ियों में मेरी बीमारी लगी हुई है, पीढ़ी में मेरे ये लगा हुआ है। इसका मतलब कह रहा है कि हो सकता है आपके दादे परदादों ने कह रहा है डोर बंद कर दी है। तो डोर हमेशा एक बंदे के लिए बंद नहीं होता, पूरी पीढ़ी के लिए बंद कर देता है परमेश्वर। कह रहे हैं ये बंद हो चुका था पीढ़ी से, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने इस दरवाजे को खुलवाया। मैं देख रहा था एक विश्वासी के बारे में, मैं गवाही सुन रहा था हरियाणा की, कि वहां पर मैं इस गांव में देख रहा था, हरियाणा में के गांव है कि वहां पर जवान बच्चे पैदा होने के बाद बूढ़ा नहीं होता, जल्दी मर जाते हैं। और मैंने कहा कह रहे यहाँ पर इस गांव में कोई बूढ़ा नहीं दिखाई देगा, मतलब अधिकतर बूढ़े उस गांव में नहीं दिखाई देते क्योंकि वो जल्दी मर जाते हैं। और उसी समय मैंने उनसे पूछा कारण क्या है, कहते कारण क्या है, कह रहे इस गांव वालों ने एक यीशु मसीह का कोई जन सुसमाचार सुनाने आया था और उन्होंने उसको इतना मारा और वो मर गया। और कह रहा अच्छा, कह रहा उस दिन के बाद, कह रहा कुछ सालों के बाद पता लगा इस गांव में डेथें ही बहुत होती हैं। और आज भी कह रहे वो 11 साल हो गए हैं कि वहां पर लोगों को मालूम है लोग बसते नहीं हो शहर में। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कह रहे कि परमेश्वर से अपने लिए अनुग्रह का दरवाजा बंद करवा दिया है। आज लोग नहीं जानते, कह रहे कि आज यीशु मसीह के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज जो कुछ के खिलाफ बोल रहे हैं या सोच भी रहे, मैं कह रहा हूं उसकी पीढ़ियों के लिए दरवाजा बंद हो गया, याद रखना। लेकिन अगर आज जो कह रहे हैं कि सच्चे मन से, चाहे आप पहली बार भी देख रहे हैं लेकिन यीशु मसीह की शक्ल देख रहे हैं, या चाहे आप फोटो देख रहे हैं, चाहे आप उसके वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है यीशु मसीह का दिल, मैं कह रहा हूं उसके कर्म अच्छे लग रहे हैं, उसके काम अच्छे लग रहे हैं, उसकी पवित्रताई में चाल चलन अच्छा लग रहा है, मैं कह रहा हूं आज रात आपकी पीढ़ियों के लिए डोर खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। डोर खुला है आपके लोगों के लिए। बेशक आपने बैप्टिज्म लिया या नहीं लिया है, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं। मैं कह रहा हूं ऐसे नहीं आए, मैं कह रहा हूं आपके लिए डोर नहीं खोलेगा मेरा परमेश्वर, आपकी पीढ़ियों में सदा डोर खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। वो दरवाजा बंद नहीं किया जाएगा, मैं कह रहा हूं वो दरवाजा आपके लिए कभी बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने यीशु मसीह की पहचान कर ली है। यहाँ याकूब की पत्री में लिखा 1:22 में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, कह रहा वचन पर चलने वाले ना बनो, कह रहा केवल वचन पर चलने वाले ना बनो, कह रहा के नहीं, यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो। सारे बोलो हालेलुया। केवल सुनने वाले ही नहीं। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग वचन पर चलने वाले बनते हैं, कह रहे लेकिन कई बार सुनते नहीं है, कई बार सुनते हैं और कई बार वचन पर चलते नहीं है, अपने आप को धोखा देते हैं। इसलिए कह रहा अपने आप को धोखा न दो। बहुत सारे लोग चर्च में वर्शिप करते हैं और चीखते और चिल्लाते हैं लेकिन कभी सुधरते नहीं है, उनको बोल रहे हैं बोलो हालेलुया। देखा आपने बहुत सारे वर्शिप में चीख रहे होते हैं हालेलुया, ये वो डांस कर रहे होते हैं लेकिन कभी सुधरते नहीं है, उनका चाल चलन सुधर नहीं रहा है। यहाँ पर लिखा वचन पर चलने वाले बनो, करे केवल सुनने वाले नहीं। बोलो हालेलुया। अगर आज आप अपने चाल चलन में सुधार करें, मैं कह रहा हूं कि आज रात परमेश्वर आपकी पीढ़ियों के लिए एक डोर सदा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में।